हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का फिर से वेलकम है आपकी स्पेशल और बहुत प्यारी सी क्लास यानी कि मैथ्स की अदालत शो में। और प्यारे साथियों, आज हम लोग करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट, और वो कॉन्सेप्ट आपके एसएससी एग्जाम्स को लेकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और वो कौन सा कॉन्सेप्ट होने वाला है, तो उस कॉन्सेप्ट का नाम है ज्योमेट्री के अंदर सर्कल में टेंजेंट प्रॉब्लम। बहुत ही शानदार क्वेश्चन इस सेशन के अंदर रहने वाले हैं और बहुत ही प्यारे तरीके से इस कॉन्सेप्ट को हम लोग आज की क्लास में कवर करेंगे। और बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आप लोगों के मैं इस क्लास के अंदर कवर कराने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 बहुत ही बड़े बढ़िया क्वेश्चन जो है आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जुड़े रहिएगा। और मैथ्स की अदालत शो बहुत लंबा होता नहीं है, सिर्फ 15 मिनट के अंदर जबरदस्त तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के अंदर। और सबसे पहले अगर हम बात करें तो सर थोड़ा सा बेसिक बारे में इंफॉर्मेशन तो लेना जरूरी है, उसके बाद ताबड़तोड़ तरीके से जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर देंगे। आइए, अगर हम बात करें किसी भी सर्कल के अंदर, भाई किसी भी सर्कल में जो टेंजेंट होती है वो क्या होती है, सर्कल को टच करती हुई जाती है। हम सभी को पता है, जैसे मान लो जो पी ए एक टेंजेंट हो गई, और यहां से मान लीजिए एक लाइन मैंने डाल दी पी ए, और यहां पर मैंने एक लाइन डाली बी और सी। ठीक है, तो यानी कि जो लाइन सर्कल को काट रही है उसे बोलते हैं सीकेंट, यानी हिंदी में बोले तो प्रतिच्छेदक रेखा। और पीटी का मतलब, पी ए का मतलब क्या हो गया, यहां पर एक टेंजेंट हो गया जिसको बोलेंगे स्पर्श रेखा। तो पहले पॉइंट पे जो प्रॉपर्टी यूज होने वाली है वो है पी ए का स्क्वायर, पी ए का स्क्वायर बराबर में पीबी इंटू में पीसी। ठीक है, आप सभी को यह बात पता होगी कि टेंजेंट में दो प्रॉपर्टी हमेशा से एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट पूछी जाती हैं, और उन दोनों ही प्रॉपर्टी को मैं सबसे पहले आपके सामने लिख देता हूं। अब दूसरे पॉइंट पे अगर हम बात करें सर, अगर मान लीजिए अगर दोनों ही लाइन सीकेंट हुई, जैसे पी ए बी ये एक प्रतिच्छेदक रेखा है, और पी सी डी ये भी एक प्रतिच्छेदक रेखा है, तो यहां पर प्रॉपर्टी यूज होगी पी ए इंटू में पी बी और बराबर में पी सी इंटू में पी डी। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टीज आप लोगों को सबसे पहले टेंजेंट के अंदर ध्यान रखनी है कि टेंजेंट अगर एक टेंजेंट के साथ एक प्रतिच्छेदक रेखा, यानी कि एक टेंजेंट के साथ एक सीकेंट अगर है, पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट अगर सर दोनों ही अगर सीकेंट है, दोनों ही प्रतिच्छेदक रेखा है, तो इन दो पॉइंट को आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और यहां पर रखनी होगी टेंजेंट के लिए, जो कि आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहेगी सभी बढ़िया लेवल के क्वेश्चन को कवर करने के लिए। अगर मैं आपको बोलता हूं कि सर एक पॉइंट पी से आप एक सर्कल पर टेंजेंट डालते हैं जिसका नाम है ए और इसका नाम डालते हैं बी, तो टेंजेंट जो होती है वो अगर एक ही पॉइंट से डाली गई है तो दोनों की लंबाइयां हमेशा बराबर होती हैं। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन तो हमेशा आपको रखनी पड़ेगी, तभी तो आप लोग हमारी सारी बातों को समझ पाएंगे कि हम किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको हेल्प करने वाले हैं। अगर मैं बात करता हूं, जैसे मान लीजिए यहां पर अगर मान लीजिए ये आपके पास एक सेम डायग्राम बनाता हूं, ठीक है, और ये इस सर्कल का सेंटर है। अगर मैं सर्कल के सेंटर के साथ बात करूं, अगर मैं किसी भी टेंजेंट में सर्कल के सेंटर के साथ बात करता हूं, तो सर्कल का सेंटर हमेशा टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ऐसा आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा आप लोगों के सामने यहां पर 90 डिग्री का। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जो मैंने आपको टेंजेंट के बारे में विद इन 3 to 4 मिनट्स के अंदर बताने की कोशिश की है। और थोड़ा सा पेशेंस तो रखना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी बहुत जल्दी से होती नहीं है। हालांकि हम एक ऐसी क्लास आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं मैं, जिसमें कि 15 मिनट के अंदर आप बढ़िया तरीके से चीजों को अंडरस्टैंड कर पाए। एक चीज इसी में आप लोग ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बात करता हूं सर ए बी, अगर मैं इन ए बी को आपस में मिला देता हूं, अगर मैं ए बी को आपस में मिलाता हूं तो यहां पर एक हेल्प करेगा आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ए ओ और ओ बी आपके पास बराबर बराबर होगा, क्योंकि ये सर्कल का रेडियस भी बनेगा। तो इन चीजों पे चर्चा करते हैं, और पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैं यहां पर लगा रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन को एक बार अंडरस्टैंड करते हैं कि इसमें हमें जो डायग्राम दिया गया है, देखो कई बार क्या होता है कि हमारे एग्जाम में डायग्राम हमें मिल जाता है, और कई बार ऐसा होगा डायग्राम हमें नहीं मिलेगा। तो डायग्राम अगर बना हुआ है तो जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमें दिख रहा है कि एक टेंजेंट है और एक सीकेंट है, यानी कि एक स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा पीटी का स्क्वायर बराबर में पी ए इंटू में पीबी हो जाएगा। राइट, तो पी ए कितना है, यानी पीटी कितना है 5, यानी 5 का स्क्वायर। ठीक है, पी ए कितना है आपके पास 4 है, और पीबी की अगर हम बात करें तो सर यहां 4 के साथ हमें एक्स को जोड़ना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस में एक्स। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, 4 को अंडर मल्टीप्लाई करेंगे 16 प्लस में 4x। ठीक है, 16 को इधर लाएंगे, 25 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा 9,
9 इक्वल टू 4x हो जाएगा, यानी कि दोस्तों x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 9/4। अब ये डिपेंड करता है कि आंसर डेसिमल में है या फ्रैक्शन में है, तो हम इस तरीके से क्वेश्चन में जो बोला गया है x का मान क्या बनेगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 9/4। 9/4 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो सीधा सीधा क्वेश्चन था, सीधा सीधा प्रॉपर्टी को रिवाइज करने के लिए इस क्वेश्चन को आपके सामने रखा गया है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। अगर आप में से आप चीजों को जानते हैं तो वीडियो को पॉज करके भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि 15 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चंस आप लोगों को कवर करा दूं जो भी बढ़िया रिसेंटली एग्जाम से पूछे गए हैं। एक सर्कल जिसमें AB और DC दो कॉर्ड्स हैं और AB और DC को बढ़ाने पर ये P पर मिलते हैं। तो अगर मान लीजिए कि मैं यहां पर बोलता हूं कि भाई यहां पर मान लीजिए एक सर्कल हो गया, ठीक है, AB को आगे बढ़ाया, A से B को मैंने आगे बढ़ाया, और नाम देखो D से C को, तो D को C से आगे बढ़ाया, ये D हो गया, ये C हो गया, और ये एक दूसरे को काट रहे हैं किस पर, पॉइंट P पर कट कर रहे हैं। अब कुछ नेमिंग यहां पर दी गई है, तो नाम को किस तरीके से बनाना है, सर P और C की वैल्यू 5.6 है, P और B की वैल्यू कितनी है, 6.3 है, ठीक है। आगे A और B की वैल्यू कितनी है, 7.7 है। आपको CD की लेंथ बतानी है इसकी। अब अगर किसी भी सर्कल के अंदर अगर दोनों टेंजेंट होती हैं तो प्रॉपर्टी यूज होती है PB इंटू में PA, PB इंटू में PA बराबर PC इंटू PD, PC इंटू PD, ठीक है। तो PB कितना है आपके पास, 6.3, और अगर PA की बात करेंगे तो 6.3 में 7.7 को जोड़ेंगे, 7 और 6 13 और 1 14, तो ये 14 हो जाएगा। PC कितना है, 5.6, और PD कितना है, आपको PD निकालना है। PD पहले कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो यहां से पॉइंट हटेगा, 14 चौक 56, 4 से काटोगे इसको, 4 एकम 4 बचेगा 2, 4 पंजे 20, ठीक है, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, यानी कि जो PD है वो 15.75 आ रहा है। लेकिन आप लोगों को वैल्यू निकालनी है CD की, तो CD की वैल्यू निकालने के लिए इसमें से 5.6 माइनस कर देंगे। तो अगर मैं यहीं पर 5.6 को माइनस कर देता हूं, तो अगर 5.6 को माइनस करेंगे CD आ जाएगा ना, यानी कि पूरी की पूरी वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी आ गई है, 15.75। इसमें से 5.6 को माइनस करके देखते हैं तो ये 5 आ जाएगा, यहां पर 1 बचेगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 0 यानी कि 1। तो 10.5 आंसर है, 10.15 सी ऑप्शन। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, सी। तो कहीं ना कहीं कई बार हमें डायग्राम बनाने की आवश्यकता पड़ जाती है क्वेश्चन में, तो हमें उस तरीके से काम को देखना है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। चाहे तो वीडियो को पॉज करके अपने हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और चाहे तो आप इस सॉल्यूशन को हमारे अकॉर्डिंग जो है देख भी सकते हैं। क्वेश्चन में देखो, एक सर्कल के अंदर एक सर्कल, दूसरा सर्कल उसको टच कर रहा है, एक यहां पर टेंजेंट है, दूसरी अंदर सीकेंट है। दोनों ही पॉइंट को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको एपी की लेंथ बतानी है, आपको निकालनी है ये वाली लेंथ, एपी निकालना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं एपी निकालने के लिए, तो सर एपी एक टेंजेंट है, तो यहां पर जो प्रॉपर्टी सबसे पहले मेरे दिमाग में आएगा कि सर जो एपी का स्क्वायर होगा, जो एपी का स्क्वायर होगा वो होगा ए एम सॉरी है ना, ए एम, या सॉरी अगर पी ए बी है तो यहां से पी ए पी का स्क्वायर बराबर ए बी इंटू में ए सी, ए बी इंटू में ए सी बनेगा। यानी कि आप ये बोलेंगे सर ए बी इंटू में ए सी, ये पॉइंट बन जाएगा यहां से, ठीक है। अब देखते हैं जब क्वेश्चन में डायग्राम में हम क्या क्या चीजें देख सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें डायग्राम में, बी एम जो है वो कितना दिया गया, 4 दिया गया। बी एम की वैल्यू 4 दी गई है, और एम से सी की वैल्यू कितनी दी गई है, 12 दी गई है। एम से सी की वैल्यू 12 दी गई। अगर मैं आपको बोलूं सर यहां से, जैसे मान लो एपी है, तो ये मुझे बताइए अगर ये टेंजेंट है और ये भी ए एम भी टेंजेंट है, तो क्या आप ये बोल सकते हैं कि सर जो एपी होगा वो हमारा ए एम के बराबर होगा। एक ही पॉइंट से खींची गई टेंजेंट्स इक्वल होती हैं, तो ए से लेकर मेरे भाई पी और ए से लेकर एम दोनों ही आपस में बराबर होने वाले हैं। अगर मैं एपी को एक्स मानता हूं तो यहां से लेकर ये वैल्यू भी आपकी एक्स बनेगी, और ये अगर बी से लेकर एम आपके पास 4 है तो ये x माइनस 4 बनेगा। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। डायग्राम में थोड़ा सा काम तो यहां पर करना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें एपी की, तो एपी की वैल्यू क्या बन जाएगी, x का स्क्वायर। ए बी कितना है आपके पास, x माइनस 4 है, x माइनस 4। और अगर मैं AC निकालूं, AC, तो AC पूरी लेंथ है। AC के अंदर अगर बात करें तो सर यहां से लेकर वैल्यू x है और ये वैल्यू 12 है, तो यानी कि पूरी वैल्यू जो बन जाएगी वो बनेगी x प्लस में 12। बोलो समझ में आ गई बात इतनी। डायग्राम में बिल्कुल एकदम क्लियर लिख के दिखा रहे हैं, तो ये x प्लस में 12 बन जाएगा। यहां से x की वैल्यू निकालना हमारा टारगेट है।
सॉल्व करते हैं सर। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 4x और ये प्लस का 12x यानी कि 8x हो जाएगा, और 12 चौक 48 यानी कि माइनस का 48। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, 48 को उधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 48 और राइट साइड में रह जाएगा 8x। तो 8 को मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 6। तो भाई x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर है। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार क्वेश्चन एक टेंजेंट के ऊपर। रिसेंटली अगर मैं बात करता हूं तो 2022 CHSL में पूछा गया ये क्वेश्चन, वहां से इस क्वेश्चन को मैंने उठाया है। ठीक है, तो आप देखते जाइएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बढ़िया तरीके से क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप चाहें तो अपने लेवल को चेक करने के लिए हर एक क्वेश्चन को देखते ही वीडियो को पॉज करके एक बार अपने लेवल पर बेस्ट ट्राई कर सकते हैं कि आप कितना दिमाग क्वेश्चन के अंदर लगा पा रहे हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है फिगर में PQ और PR दो टेंजेंट है, बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। कॉमन टेंजेंट PQ की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है 12। PQ की वैल्यू कितनी है 12 है, PQ की वैल्यू 12 है, और QR की वैल्यू कितनी है, QR की वैल्यू आपके पास 10 दी गई है। QR की वैल्यू कितनी दी गई है 10 दी गई है। आपको कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल की रेडियस आपको बतानी है। अब एक चीज देखिएगा, सबसे पहले आप यहां पर बोलेंगे अगर सर PQ 12 है तो PR भी नीचे 12 बनेगा, क्योंकि ये दोनों लंबाइयां आपस में इक्वल होती हैं। अब हमें इस सर्कल का रेडियस निकालना है भाई। रेडियस निकालने के लिए मेरे प्यारे भाई आप लोगों को समझना ये होगा कि अगर मान लीजिए मैं यहां से इस सर्कल के सेंटर को यहां कंसीडर कर लूं, तो इसका मतलब ये सर्कल की रेडियस बनेगा और ये भी सर्कल की रेडियस बनेगा। क्या इतनी बात आप सभी को समझ में आ रही है बढ़िया से? चलिए, तो अगर वो ऊपर वैल्यू 12 है, नीचे भी वैल्यू 12 है और ये 10 है, ठीक है। अगर ये सर्कल का सेंटर है तो सर्कल के सेंटर से अगर मैं इस वाले बिंदु को इससे मिलाता हूं, अगर मैं इसको यहां से मिलाता हूं, तो आप यहां पर बोलेंगे कि सर ये जो 10 वाली वैल्यू थी ये 5 हो जाएगी और ये वैल्यू भी 5 बनेगी। बोलो क्लियर है कि नहीं? ठीक है। साथ साथ आपको ये भी पता लगेगा सर यहां पर जो एंगल है वो कितना बनेगा 90 डिग्री का। अगर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये सामने वाली साइड आपके पास 12 है, ध्यान से देखिएगा 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेनियस होती है, 90 डिग्री के सामने कर्ण बनेगा। ये आपके पास 5 है, इस पॉइंट को नाम दे दीजिए आप S, इसको S नाम दे दो। ठीक है, तो ये 5 है, ये 12 है, तो इसको निकालने के लिए परपेंडिकुलर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, अंडर रूट में 12 का स्क्वायर 144 माइनस में 5 का स्क्वायर 25, तो कितना बनेगा सर? ये बनेगा अंडर रूट में 911 यानी कि रूट 119। भाई ये वैल्यू आ जाएगी रूट में, ये वैल्यू आ जाएगी रूट में 119। ठीक है, ये वैल्यू कितनी आएगी? रूट में 119 आ जाएगी। ये वैल्यू बनेगी रूट में 119। इतनी बात सभी को समझ में आ रही होगी। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखो भाई यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखो इसमें अगर हम दो ट्रायंगल की बात करें, देखो अगर हम बात करें सर PSQ, PSQ, ठीक है, और यहां पर अगर 90 डिग्री है तो यहां भी 90 डिग्री बनेगा। तो QOS, QOS ये दोनों ट्रायंगल मेरे भाई सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे? बताइए सिमिलर कैसे लगेंगे? सर देखो 90 डिग्री इस वाले ट्रायंगल में भी है, 90 डिग्री इस वाले ट्रायंगल में भी है, और जितना एंगल ये वाला होगा उतना ही एंगल ये वाला भी होगा। बोलो यस और नो? ठीक है जी, डन डना डन डन। इसी तरीके से जितना एंगल ये वाला बनेगा उतना ही एंगल ये वाला बनने वाला है। और किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल आपके बराबर हो गए, इसका मतलब तीसरा एंगल तो निश्चित है बराबर होना ही होना है। अब देखो सिमिलरिटी लगाने का तरीका मेरे भाई मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा कैसे लगाते हैं। बड़े वाले ट्रायंगल में बात करोगे 90 डिग्री के सामने साइड कितनी है 12, तो बड़े वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने साइड 12 है। छोटे वाले ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने साइड कितनी है? R है, तो ये 12/R हो जाएगा। क्लियर? अब देखिएगा अगर मैं आपको बोलता हूं सर यहां पर बड़े वाले ट्रायंगल में इस वाले एंगल के सामने साइड कितनी है? रूट 119, तो बड़े वाले ट्रायंगल की कहानी ऊपर है तो रूट 119, और इस वाले ट्रायंगल की बात करेंगे सर इसके सामने साइड कितनी है? तो 5 है। तो ये सिमिलरिटी का तरीका बनेगा। एंगल के सामने एंगल साइड लगा के आप सिमिलरिटी का यूज कर सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चन आप लोगों के सामने। 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से कितना हो जाएगा? 60। रूट 119 को नीचे लेके आइए, ठीक है, और R को यहां ले जाइए। तो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही नाइस क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम्स में। अगेन बताता हूं कि 2022 CHSL, आप CHSL के एग्जाम को हल्के में मत लेना कभी भी। अगर आप मेरी क्लास में आओगे तो रियलिटी में वो क्वेश्चन दिखाऊंगा जो पेपर में पूछे जाते हैं, और ये CHSL के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न लास्ट ईयर का क्वेश्चन है।
उम्मीद करता हूं कि बहुत बढ़िया तरीके से आपको एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कैसा लग रहा है आप लोगों को। टेंजेंट के तो ये जो बेसिक क्वेश्चन थे ये तो कोई भी कर लेगा, मतलब प्रॉपर्टी लगा के कोई भी कर लेगा, लेकिन जब इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, जब इस तरीके के क्वेश्चन में आएंगे, तो भीड़ से अलग हो जाओगे, और भीड़ से अलग होने वाला विद्यार्थी ही सिलेक्शन के अंदर जाता है। आइए अगला क्वेश्चन और देखते हैं। यहां भी टेंजेंट के ऊपर बात की गई है, एग्जामिनर कैसे गेम खेल रहा है ध्यान से देखिएगा। तो सीधा सीधा क्वेश्चन में क्या था, दिए गए फिगर में पीसी की वैल्यू बतानी है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पीसी, यानी कि एक्स का मान आपको बताना है, ये एक्स का मान आपको बताना है। ठीक है, तो आपको वैल्यू दी गई है, पीसी के अंदर कौन कौन सी वैल्यू रहने वाली है ये आपको बताना है। चलिए वीडियो को एक बार पॉज कर लो ईमानदारी से, बिल्कुल एकदम ठीक है, और ट्राई करना कि कितना काम कर पा रहे हैं। चलिए उम्मीद करता हूं कि आपने हमारी बात मान ली होगी, नकल तो नहीं मार रहे, चलो कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। ठीक है, चलो देखो क्या करेंगे। सर मैंने आपको देखो सबसे पहले समझना कि किसी भी सर्कल के अंदर अगर मान लीजिए यहां पर जैसे पॉइंट पी है, अगर मैं आपको बोलता हूं कि ए से बी को मिला दीजिए, ठीक है, थोड़ा सा डार्क कर देते हैं इसको। अगर मैं बोलता हूं कि इसको आपने ऐसे मिलाया, ठीक है, और इसको भी ऐसे मिला दीजिए, तो ऐसा करने से आपको दिखाई देगा कि एक ट्रायंगल बन रहा है पी ए सी और एक ट्रायंगल बन रहा है पी बी डी। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपको और ज्यादा क्लियरिटी बनाऊं तो यहां से भी अगर मान लीजिए मैंने एक टेंजेंट यानी कि एक स्पर्श रेखा खींच दी, तो आप लोगों को एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम मेरे भाई क्या कहती है बताइए। आपको बोलते हैं सर जितना एंगल ये वाला होगा उतना ही एंगल ये वाला बनेगा, और जितना एंगल ये वाला होगा उतना ही एंगल ये वाला बनेगा। ये होता है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ठीक है, ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं आपको ये बताने वाला हूं कि जो PAC है और PBD है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, हालांकि थेल्स थ्योरम का इसमें इस्तेमाल होने वाला है। बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन देखने का नजरिया आपको पता होना चाहिए। अगर मेरे भाई ये अल्फा एंगल है तो ये भी अल्फा बनेगा, अगर ये एंगल बीटा है तो ये भी बीटा बनेगा। ये छोटे वाले सर्कल की बात होगी। बड़े वाले सर्कल की अगर हम बात करेंगे, सर अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो मेरे भाई ये वाला एंगल भी अल्फा बनेगा, ये अगर बीटा है तो ये वाला एंगल भी बीटा बनेगा। अब देखो ये जो ट्रायंगल है PAB PAC, कौन सा ट्रायंगल सर, ये जो ट्रायंगल है PAC, ये सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PBD के, क्योंकि दो एंगल बराबर तो तीसरा एंगल तो P दोनों में कॉमन ही है। तो बस करना कुछ नहीं है सर, PA अपॉन में AB, यानी कि प्रॉपर्टी लगा दो PA अपॉन में PB बराबर PC अपॉन PD। जानते सब हैं, लेकिन इस्तेमाल कैसे करना यही तो समझना है। 18/32 बराबर x बटे में 12। ठीक है, तो काटो सर इसको सबसे पहले, अच्छा नीचे से नीचे काट दो, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, फिर 2 से काटोगे 2 नीम 18 और 2 चौक 8, तो ये कितना बनेगा 9 दूनी 18, 18 बटे में 4, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ रही है 9, 4 अट्ठे 32, सॉरी 4 तिया 12 होगा ना, 4 तिया 12, तो ये 9 तिया 27। ठीक है, कितना बनेगा, क्या हो गया भैया, बुरा मान गया क्या पेन, चलो तो ये 9 तिया 27, 27 बटे में कितना हो जाएगा, ये 4 है ना, 27 बटे में 4, 4 से काटोगे 4 गुणा में 6 24, बचेगा 3, 4 7 28, 4 पंजे 20। तो x की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 4.6.75, यानी कि मेरे भाई डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये थी आप लोगों की टेंजेंट की एक बहुत प्यारी सी और बहुत सुंदर सी क्लास। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्लास बढ़िया लग रही होगी। और अभी ये जो क्लास आप लोगों को मिल रही है वो रोज शाम 6 बजे एसएससी वाले चैनल पर रोज शाम 6 बजे क्लास आ रही है। आप में से बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे टाइमिंग कब है, टाइमिंग कब है, तो मैंने स्पेशली आपको बता दिया है। बाकी सभी लोग इंटीमेट कर दीजिएगा कि ये जो क्लास है वो 6 बजे आपको मिलती है, तो आप जरूर आके क्लास को देखिएगा और ये 15 मिनट के अंदर बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और एक साथ एक चीज और, अगर आपको किसी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है और आप चाहते हैं कि उस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम वीडियो बनाएं, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन ओपन है, दिल खोल के कमेंट करिएगा। आपको दिल खोल के जो है उस कॉन्सेप्ट को बढ़िया तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।